एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। मैं सुनील चौहान और आज आपको पढ़ाने वाला हूँ जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उसको हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम थ्योरिकल चल रहा है इसमें और हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है तो इसमें न्यूमेरिकल हर एक टॉपिक में ये मान लो आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को आपको समझना है। बहुत से बच्चे क्या होता है कि क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि इसमें कैसे सोल्व है, इसको हम करें। तो बच्चों इजी है। जैसे यहाँ पर बोला है किसी विद्युत अपघट्य के विलयन को किसी सेल में रखने पर इसका प्रतिरोध कितना दे रखा, आपको 100 ओम दे रखा, विलयन की विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए और सेल स्थिरांक का मान भी दिया हुआ। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम रख लेते हैं। तो मुझे क्या क्या दिया हुआ तो मैं लिख देता हूं। दिया है एक तो मुझे प्रतिरोध दे रखा है, यानी कि आर का मान दे रखा है 100 दे रखा है ना। अगली चीज और क्या दी हुई है, फिर यहाँ पर हमें बोला है विलयन की विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को बोलते हैं केप्पा। केप्पा को हमको ज्ञात करना है। फिर आगे सेल स्थिरांक जो कि हम आर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो दे रखा आपको 2.06। ओके, ये चीजें दी हुई है और केप्पा ज्ञात करना है। तो बच्चों केप्पा मतलब आपका विशिष्ट चालकता होता है, और विशिष्ट चालकता जो हमने पढ़ा था ना विशिष्ट चालकता, तो इसको हम 1/ρ बोलते हैं, क्योंकि ρ क्या होता है आपका, ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो जो विशिष्ट चालकता होता है आपका वो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, प्रतिलोम होता है। फिर ρ का मान आपने निकाला था 1 इसको निकाला था अपन ने R/L बोलते हैं। फिर इसको ऊपर लेके गए थे तो ये हो गया था L/RA, है ना। और L/A को हमने क्या बोला था, सेल स्थिरांक G। तो 1/R तो आपका ऐसा कैसा था और G आया था। तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि केप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है, ρ की वैल्यू RA/L होता है। फिर यहाँ पर इसको जब अपोजिट ऊपर लेके जाएंगे तो L/RA हो जाएगा, और L/A को हम क्या बोलते हैं, G बोलते हैं। और ये 1/R आपका ऐसा कैसी, मैंने इसलिए ऐसा करवाया है क्योंकि अभी हमें यहाँ पर क्या होगा कि केवल इसकी ही जरूरत है। क्यों, क्योंकि हमें सवाल में R का वैल्यू दे रखा है और G का दे रखा है, और ये सारी केप्पा की ही वैल्यू है। तो मैंने ये चीज इसलिए बताई आपको कि यदि सवाल आता है विशिष्ट चालकता आपसे पूछी जाती है तो हमको ये पहचानना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें। क्या 1/ρ वाला करें, यदि आपको डायरेक्टली विशिष्ट प्रतिरोध दे दे तो ये यूज कर सकते हैं। यदि आपको विशिष्ट प्रतिरोध, अनुप्रस्थकार, क्षेत्रफल और लंबाई ये चीजें दे दें तो ये यूज हम कर सकते हैं, ये वाला दोनों में से कोई सा भी। और यह हमको आर प्रतिरोध दे दें और सेल का स्थिरांक दे दे जी, तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अभी हाल फिलहाल हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई है। तो मैं सबसे पहले केप्पा इक्वल टू क्या रखूंगा, तो मैं यहां पर रख सकता हूं 1/R इंटू जी। ओके बच्चों, केप्पा यानी विशिष्ट चालकता इक्वल टू क्या जाएगा, 1 तो आपका ऐसा कैसी अपन आर की वैल्यू 100 इंटू जी की जो वैल्यू है 2.06 है आपका। ओके, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों हमेशा ये जो चालकता निकाली जाती है, विशिष्ट चालकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इनको हमेशा वैज्ञानिक संकेतन में ही निकालना रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, केप्पा आपका ऐसा कैसे रहेगा 2.06 ऐसा कैसी, ये जो है वैल्यू इसको हम क्या लिख सकते हैं ऊपर ले जाके, या आप एक काम कीजिए थोड़ा सा इसको यहीं पे आगे बढ़ा देता हूं। तो 2.06 आपका ऐसा कैसे, और 100 को लिख सकता 10 की पावर, तो कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। फिर आगे हम लिखेंगे तो 2.06 आपका ऐसा कैसे ही, और 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगी। अब बच्चों ये है विशिष्ट चालकता, किसका मान निकाला है, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता का जब भी आप मान निकाले सवाल में तो वहां पर आपको इसकी इकाई लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर कट जाते हैं। तो इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है जो कि मैंने करवा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पर हम आणविक चालकता से संबंधित क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। इसको क्लीन कर देते हैं। ये देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन सेकंड लिया है जिसमें कि हमको क्या ज्ञात करना, आणविक चालकता। इससे पहले हमने विशिष्ट चालकता संबंधित सवाल किया है। अब आणविक चालकता कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल को समझना है। जब सवाल आप समझ जाओगे तो आप आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया विद्युत अपघट्य के एक विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर दिया हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध को मैं किससे दर्शाता हूँ, तो इसको दर्शाते हैं हम रो से। तो रो कितना दे रखा, 5 × 10⁻³ दे रखा है। ओके, साथ में इनके यूनिट दे के रखते हैं, वो आंसर आता है तो भी हमको यूनिट लिखना है, यानी कि इकाई जरूर लिखना रहता है ना। अब हमको ये दिया है, फिर उसके बाद विलयन की आणविकता ज्ञात करना है। तो आणविकता जो होती है उसको λ m से हम दर्शाते हैं आणविकता को। फिर आगे दिया हुआ है
मोलरता, यानी कि ये तो ज्ञात करना है, और जो मोलरता है आपकी एम का मान दे रखा 0.2। तो बच्चों आणविक चालकता जो होती है उसको ज्ञात करने का सिंपल तरीका क्या होता है, इसका सूत्र होता है, हम जानते हैं, आपको पता होगा, हम जानते हैं जो आणविक चालकता होती है वो होती है लेमडा एम इक्वल टू आपका लेमडा एम इक्वल टू क्या होता है, केप्पा इंटू 1000 अपॉन एम मोलरता। तो ये सूत्र होता है। क्या हमारे पास एम का मान है, तो हाँ है, लेकिन क्या केप्पा यानी कि विशिष्ट चालकता है, तो यहाँ पर सवाल में आप देखोगे विशिष्ट चालकता कहीं भी हमको नजर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मुझे विशिष्ट चालकता को निकालना पड़ेगा। ये सवाल में आप जब करने बैठोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग चलने लग जाएगा कि हमको किस तरीके से सवाल को सोल्व करना है। तो मैं पहले क्या करूँगा बच्चों, सबसे पहले चूंकि हमें पता है जो विशिष्ट चालकता होती है वो क्या होती है, 1/ρ, है ना, ये होती है विशिष्ट चालकता। सबसे पहला फॉर्मूला होता है विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध की क्या होती है, अपोजिट होती है। बहुत सारे सूत्र है इसके, बट हमारे पास तो रो की वैल्यू दी हुई है, तो क्यों ना केप्पा का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो क्या हो जाएगा, केप्पा इक्वल टू क्या जाएगा, 1 अपॉन आपके पास वैल्यू 5 × 10⁻³ क्लियर। जब इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, केप्पा इक्वल टू क्या जाएगा, 5 × 10⁻³ यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा। ओके, एक मिनट रुको, यहाँ पे आपको केवल ये 5, तो 1/5 तो आपका ऐसा कैसे रहेगा, 10⁻³ है। तो जब भी पावर में वैल्यू रहती है उसको ऊपर और नीचे ले जाते हैं तो उसके जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये 10⁻³ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। क्लियर। इसको थोड़ा सा और आगे यदि मैं करूँ तो 10⁻³ मतलब यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 1000, क्योंकि 3 0 10 × 10 × 10 है ना, बटे 5 है, तो 5 से इसको कट कर दे तो 5 दूनी 10 और 2 0 ऐसे कैसी, यानी कि मुझे केप्पा का जो वैल्यू मिला है वो मिला है 200। कितना मिला है, 200। केप्पा बोले तो विशिष्ट चालकता, है ना, विशिष्ट चालकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, आणविक चालकता को आसानी से निकाल सकता हूँ। तो वो कैसे निकलेगी, तो केप्पा का वैल्यू कितना है, 200 आया है, इंटू आपके पास यहाँ पर 1000 है, और अपोन में क्या वैल्यू दी हुई है हमें, 0.2 दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 हम लगा लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 0 ऐसे कैसी, यानी कि यहाँ पर जो लेमडा आने वाला है लेमडा एम, यानी कि आणविक चालकता कितनी आने वाली है। तो बच्चों हमको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना रहता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, एक तो आपका ऐसा कैसी इनटू, है ना, इसको 1 और 0 कितने बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 0, तो 10⁻6 कर सकता हूँ क्या, मैं कर सकता हूँ। तो यही तो हमारा आंसर है, क्योंकि 2 को तुमने काट दिया था। तो इजी वे में एक बार समझना, यहाँ से 2 पॉइंट हटा के 1 0 मैंने बढ़ाया था ऊपर, ताकि पॉइंट जब हट जाता है, पॉइंट के इधर जितने नंबर होते हैं उतना 0 ऊपर लग जाता है। तो हमारे पास यहाँ 2 बचा था, 2 से जब 200 को काटा तो 100 आया, और फिर हमने इसको 1 इंटू यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0 थे, तो 6 0 हमने यूज़ कर लिए। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये वैसे सवाल हो गया आपका, है ना, ये आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आणविक चालकता की, तो आणविक चालकता का मात्रक आपको बताना है। तो बच्चों आणविक चालकता का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए, याद है किसी को। तो बच्चों इसका मात्रक होता है मोल इनवर्स, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या आएगा, और इसका आएगा ओम इनवर्स, है ना। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो आप, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, आणविक चालकता का मान आ चुका है। आणविक चालकता हमको ज्ञात करना था, और यहाँ पर ओम इनवर्स को सीमेंस भी लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ओम इनवर्स में ही इसकी यूनिट लिख सकते हैं। तो बच्चों ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस प्रकार का और भी यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीजें पढ़ेंगे, बट आज के लिए इतना ठीक है। मैंने टाइप आपको बता दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कोलरास नियम आएगा उसमें हम चीजें पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।